हाय, मैं राहुल सर। आइए एक टॉपिक देखते हैं। ऐसे तो टॉपिक बहुत इजी है क्योंकि हम लोग शायद 6 क्लास से पढ़ते आते हैं, लेकिन उस टॉपिक को किस तरह से कंपटीशन में आपके सामने पेश करता है मैं वो थोड़ा सा देख लूँ। यहाँ पर बहुत सीधा सा सेंटेंस दिया हुआ है, राम प्लेज क्रिकेट। आप लोग 10th में बनाए होंगे। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। और वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। फिर है राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली चला गया। दे वेंट टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली चले गए। ये कुछ 4 सेंटेंस आपको हम नॉर्मल रखे हैं। आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर राम जो आपका है वो आपका एक आदमी है तो सिंगुलर, वी आपका एक से अधिक आदमी है तो प्लूरल। यहाँ भी राम आपका एक आदमी है तो सिंगुलर, और यहाँ पे दे आपका एक से अधिक आदमी है तो दे हो गया आपका प्लूरल। आपने क्या बनाया, राम प्लेज क्रिकेट। यानी ये कहने का मतलब हुआ हमारा कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब का 5वां रूप जाता है। ओके। और वी प्लूरल हो तो हमारा वर्ब का पहला रूप जाता है। प्लूरल हो तो वर्ब का पहला, तो साफ हो गया हमारा कि वर्ब का 5वां रूप सिंगुलर होता है और वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है। ओके। और मैं साथ ही यह बता दूं कि V1 या V5, जिससे आप जान गए कि V1 हमारा प्लूरल है और V5 हमारा सिंगुलर है, तो V1 या V5 का जब वाक्य में प्रयोग हो तो इसे हम प्रेजेंट कहते हैं, इसे हम प्रेजेंट में रखते हैं। ओके, V1 या V5। अब ये तो कंफर्म हो गया कि V1 या V5 प्रेजेंट होता है। V1 वर्ब का पहला रूप प्लूरल में आता है और वर्ब का 5वां रूप सिंगुलर में आता है, ये भी जान गए। अब चलते हैं इस साइड में। यहाँ पे जो आप देखो, यहाँ पे राम सिंगुलर दे प्लूरल है कि जो वेंट है ये आपका V2 है, जो वेंट है ये आपका V2 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि V2 जो है सिंगुलर में भी वर्ब का दूसरा रूप ही है और प्लूरल में भी वर्ब का दूसरा रूप ही है, जबकि वहां पे सिंगुलर में वर्ब का 5वां था और प्लूरल में वर्ब का पहला था। लेकिन पास्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे सिंगुलर में भी V2 और प्लूरल में भी V2। इसका मतलब ये हुआ, और V2 को हम जानते हैं पास्ट के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। ओके। तो V2 से हमारा क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि V2 जो वर्ब का दूसरा रूप है, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ रहा है, मतलब V2 सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर अपने आप में सिंगुलर भी है और V2 सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर अपने आप में प्लूरल भी है। मतलब साफ हो गया आपका कि वर्ब का दूसरा रूप जो पास्ट में आता है वो अपने आप में सिंगुलर, अपने आप में प्लूरल सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर, और V1 या V5 जो वर्तमान होता है वो V5 सिंगुलर में आता है और V1 प्लूरल में आता है। ये मेरा बेस है, इसको याद रखिएगा। अब बात होती है कि एग्जामिनेशंस में सेंटेंस हमारे पूछे कैसे जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं उस चीज को देख लूं कि एग्जामिनेशंस में हमारे सेंटेंस पूछे कैसे जाते हैं। ये तो हमारा बेस हुआ। अब थोड़ा सा इसी चीज पे मैं चर्चा अगर कर लूं तो देखिए यहाँ क्या है। एग्जामिनेशंस का टॉपिक कहता है यहाँ पर कि अ टेक्निकल व्यू ऑफ, यहाँ पे ऑफ है। मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि किसी भी प्रीपोजिशन से आपस में दो भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जुड़ते हों तो उस अवस्था में प्राथमिकता पहले वाले नाम के आधार पर होती है। यदि किसी प्रीपोजिशन से आपस में दो भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जुड़ते हों तो प्राथमिकता पहले वाले नाम के आधार पर होती है। तो यहाँ पे ऑफ आ गया, ऑफ के पहले ये अ है, आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, तो ए है और यहाँ पे ऑफ आ गया। मतलब जो अंतिम वाला है ऑफ के पहले वाला व्यू, ये अपने आप में हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के पहले वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव, मतलब टेक्निकल आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ आ गया। उसके बाद है न्यू गैजेट्स, उसके बाद न्यू गैजेट्स। अब यहाँ पे गैजेट का मतलब उपकरण, तो गैजेट नहीं है, गैजेट्स है।
मतलब गैजेट्स जो आपका है ये आपका हो गया प्लूरल। और नाउन के पहले जो न्यू हो गया फिर से आपका हो गया एडजेक्टिव। न्यू आपका एडजेक्टिव होता है क्योंकि हम लोग लिखते हैं ऐसे कि आई हैव अ न्यू कार। तो आई हैव अ न्यू कार, तो ए के अनुसार कार क्या हो गया, अंतिम वाला वस्तु है, तो नाउन, नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव। तो देख सकते हो न्यू आपका एडजेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ न्यू को ऐसे भी एडजेक्टिव लिखा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको प्रीपोजिशन ऑफ से दो हमारे नाउन जुड़े हैं। एक नाउन जो आपका है वो आपका व्यू है, व्यू आर्ट के लिए लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यू है वो आपका सिंगुलर है और जो गैजेट से आपका प्लूरल है। तो अब आप साफ जानते हो कि प्रीपोजिशन से आपस में दो भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जुड़ते हो तो प्राथमिकता पहले वाले की। अब पहले वाला हमारा सिंगुलर है और आप जानते हो कि सिंगुलर नाउन में वर्ब का पांचवा रूप आता है। तो इस नाउन के तुरंत बाद डिफर है। डिफर का हिंदी होता है अंतर करना। डिफर का हिंदी होता है अंतर करना, क्योंकि इसी से बनता है डिफरेंट। तो अंतर करना, और आप लोग बचपन में पढ़े कि जिसके अंत में ना लग जाए उसको हम वर्ब कहते हैं। ये नॉर्मल भाषा है। तो ये हमारा डिफर है जो हमारा वर्ब का पहला रूप है, जो आपको बगल वाले नाउन के आधार पर यूज करवा दिया है कि प्लूरल है। तो बच्चे लोग भी1 देख के इसमें फंस जाए कि वर्ब के पहले नाउन, नाउन के तुरंत बाद वाला यूज कर दिया। लेकिन हमको तो मालूम है कि प्राथमिकता पहला वाला का है। व्यू सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा आएगा। अब वर्ब का पांचवा आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डिफर नहीं होगा, DIFFERS, ये हमारा वर्ब का पांचवा आएगा जो प्रयोग किसके लिए हुआ है, इस व्यू के लिए। तो अब बताओ राम प्लेज बोलने में कितना हल्का है, उसी को थोड़ा सा कितना बढ़ा दिया। बस इसमें एक नियम ला खड़ा कर दिया कि प्रीपोजिशन से जब दो आपस में भिन्न प्रकार जुड़ता है तो प्राथमिकता बाद वाले की। और इस प्रकार के आप जितने भी वाक्य आप देखोगे हमेशा आपको बाद वाले के बगल में बैठाया था कि बच्चे लोग पढ़ते पढ़ते आए और इस नाम को देखकर बगल में इसका वर्ब यूज कर लें। तो ये हमारा हो गया। अब एक और देखिए, फिर आपको सीरियल का क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये क्या कहता है। अल्दो यद्यपि देयर इज मोर टू डू, यद्यपि अभी और करना है, अभी और काम करना है। दिस डिसीजन मीन, इस निर्णय का मतलब है वी कैन मूव ऑन विद नेगोशिएशंस विद सॉलिड फाउंडेशन। ये कह रहा है, मतलब कहता है अल्दो देयर इज मोर टू डू, हालांकि और करना है, कॉमा दिस डिसीजन मीन्स। अब यहाँ पे आ गया डिसाइड होता है आपका वर्ब, जो डिसाइड होता है वर्ब है, और डिसीजन जो आपका है ये आपका हो जाता है नाउन, और जो दिस है वो आपका है एडजेक्टिव। ओके ना, क्योंकि हम लोग वैसे भी नॉर्मल दिस, दैट, दिस, दो जो है ये अपने आप में प्रोनाउन भी है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अपने आप में डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दिस आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि बगल में नाउन बैठा हुआ है। तो ये नाउन हो गया। अब ये मीन का मतलब होता है अर्थ की ओर संकेत करना, इम्प्लाई का साइन है, EIMPLY, इम्प्लाई। तो यहाँ पर ये हमारा वर्ब का पहला रूप है। ये डिसीजन हमारा डिसीजंस नहीं है, डिसीजन है जो हमारा कैसा है, जो हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर होने का मतलब V5, तो यहाँ में मीन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा MEANS, मीन्स हो जाएगा। क्लियर? तो सिंगुलर के लिए क्या आया, मीन्स आया। ये देखिए, अब बताओ वही चीज है ना, राम प्लेज, राम सिंगुलर, दिस डिसीजन सिंगुलर, तो प्लेज तो यहाँ पे मीन्स, सिंपल। दो इनर्स और नीचे दिए हुए हैं, देखिएगा क्या करता है। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स, सरकार के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद भी, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, एमिशन ऑफ, अब हम यहाँ पे देखते हैं इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इसके सेंस में आते हैं डिस्पाइट, डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता, इन स्पाइट में ऑफ लगता है। द बेस्ट गवर्नमेंटल इफोर्ट, सरकार के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद भी, कॉमा सेंटेंस करेक्ट किया। एमिशन ऑफ, यहाँ पे एक मेरा क्या आया, ऑफ आया। ऑफ है तो पहले वाला जैसे डिसीजन में ION है वैसे भी एमिशन में ION है, मतलब ये भी आपका हो गया NOUN, नाउन। एमिशन का मतलब होता है चूक, गलती। तो एमिशंस तो नहीं है कि प्लूरल मान लीजिएगा, एमिशन है, मतलब ये जो आपका नाउन है वो आपका कैसा है, सिंगुलर है।
आगे देखिए, ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड ई कंजंक्शन हो गया तो पक्का है। अगला जो आ रहा है गैसेज, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल। एंड नॉक्सियस केमिकल्स, केमिकल्स, फिर ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हमारा हो गया। मैं बता दूं आपको, जिसके अंत में ओ यू एस लग जाए, जिसके अंत में ए बी एल ई लग जाए, जिसके अंत में आई भी ई लग जाए, ये सभी के सभी एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन, ओ यू एस, ए बी एल ई और आई भी ई, ऐसे अंत होने वाले हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसके बाद हमेशा वैसा नाम चाहिए, यहाँ प्लूरल है। अब क्या किया, रिमेन का मतलब होता है अवशेष बचा हुआ होना। रिमेन क्या है, हमारा वर्ब का पहला रूप है। रिमेन हमारा वर्ब का पहला रूप है। फिर वही चीज किया है, प्लूरल को देखते हुए वही बनते, क्योंकि हम जानते हैं सिंगुलर में V5 आता है और प्लूरल में V1 आता है। फिर वही गलती किया है, प्लूरल को देखते हुए आपको V1 लोड कर दिया है। लेकिन हमें तो प्रीपोजिशन ऑफ के पहले वाले को, प्रीपोजिशन के पहले वाले प्राथमिकता चाहिए। प्रीपोजिशन के पहले वाला हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने के नाते V5। ऑफ के बाद एगो यह नाम रख दिया, एंड्स जोड़ के एगो और नाम रख दिया। भैया साफ बात है, प्रीपोजिशन के पहले वाले की प्राथमिकता होती है। प्रीपोजिशन के बाद तुम 2 गो नाम रखो एंड से जोड़ के, या तुम 50 गो नाम रख दो, बाद वाला से हमको क्या मतलब है। हमें तो प्राथमिकता पहले वाले की चाहिए। पहला वाला हमारा सिंगुलर है, तुम बाद में गैसेज रखो या केमिकल्स रखो या और कुछ लोड कर दो, कोई मतलब नहीं है। प्राथमिकता पहले वाले की, पहले वाला सिंगुलर, इसलिए V5। तो यहाँ पे रिमेन नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिमेन्स, REMAINSE हो जाएगा रिमेन्स, जो आपका वर्ब का 5वां रूप होता है। ओके, हाँ, प्रीपोजिशन 2 नाम जुड़ते हैं आपस में तो प्राथमिकता बाद वाले की भी होती है एक अवस्था में, जब पहले वाला भाग हमारा कोई फ्रैक्शन हो, जैसे 90%, 20%, 1/3, 2/3, पहले वाला भाग, प्रीपोजिशन के पहले वाला भाग ऐसा फ्रैक्शन रहता है तो प्राथमिकता उस अवस्था में बाद वाले को दी जाती है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, कितना नॉर्मल गया। राम सिंगुलर, एमिशन सिंगुलर, प्लेज V5, रिमेन्स V5, V1 होगा नहीं, ये हमारा क्या है, रिमेन्स, वर्ब का 5वां रूप हो गया रिमेन्स। चलिए इजी बन गया। कितना घुमा रहा है, एक और देख लो, इसका लास्ट है। साइंटिस्ट हैड रिसेंटली अनाउंस्ड, हाल फिलहाल में वैज्ञानिक ने घोषणा किए। तो हाल फिलहाल में जब घोषणा हुआ है तो हाल फिलहाल की बात प्रेजेंट में, तो सबसे पहले तो अलग टॉपिक है। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे हैड नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा, क्योंकि हैड पास्ट हो जाता है और हैज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट हैज, क्यों, रिसेंटली, हाल फिलहाल की बात है, मतलब वर्तमान प्रभाव इसका है, तो हैज, साइंटिस्ट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड, साइंटिस्ट ने हाल फिलहाल में ही अनाउंस किए दैट की अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट। अब यहाँ प्रीपोजिशन कौन है, फो है प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर। अब प्रीपोजिशन यहाँ पे आपका फो आ गया है, उसके पहले एंटीडोट है। आई भी अभी बताया था ना, आई भी वाला एडजेक्टिव होता है, पक्का इफेक्टिव जो है आपका वो एडजेक्टिव हो गया, तो बाद में एंटीडोट जो आपका है वो नाउन हो गया। और नाउन कैसा हो गया आपका, नाउन हो गया, नाउन हो गया आपका सिंगुलर। ए को देख के समझ जाइए, ए लगा हुआ है तो पक्का वो सिंगुलर होगा अंतिम वाला, ठीक है ना। एंटीडोट्स नहीं, एंटीडोट है, ए है तो सिंगुलर। अब फो है, उसका लिखा है स्नेक बाइट वेनोम। तो बाद वाला जो हमारा है, ये जो अगला जो हमारा नाउन है, उससे हमको क्या मतलब है, हमको तो प्राथमिकता पहले वाले की चाहिए, चाहे प्रीपोजिशन कोई भी रहे। पहले वाला हमारा सिंगुलर है, एंटीडोट। एक चीज ध्यान रखना, अफेक्टिव, ए अफेक्टिव नहीं होता, इफेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। और ई से जब लिखिएगा इफेक्ट तो नाउन है, और ए से जब लिखिएगा अफेक्ट तो वर्ब होता है। चलिए यहाँ हो गया प्राथमिकता पहले वाले की, तो पहले वाले की प्राथमिकता, पहले वाला हमारा सिंगुलर है, यहाँ लिख दिया हैव बीन मेड अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट, सिंगुलर, प्रीपोजिशन पहले वाला सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पर आपका हैज होगा। ओके, तो एग्जामिनेशंस में अच्छे खासे संभावना बन जाते हैं, ऐसा कोई सेट नहीं जाता जिसमें आपको V1 या V5 या V2 से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे आप लोग को कि V1 और V5 प्रेजेंट होता है। V1 हमारा
प्लूरल है, V5 हमारा सिंगुलर है, और V2 जो पास्ट होता है वो अपने आप में सब्जेक्ट के आधार पर सिंगुलर या प्लूरल दोनों है, और उसका प्रयोग एग्जामिनेशंस में अधिकांशतः करता है इस तरह से कि प्रीपोजिशन से आपस में दो गो नाउन या प्रोनाउन जोड़ देगा, और क्या करेगा, वहाँ तो नियम है कि प्राथमिकता पहले वाले की, और वहाँ पे बाद वाले के अनुसार वो वर्ब यूज कर देगा, जबकि प्राथमिकता पहले वाले को देखते हुए आपको वर्ब यूज करना है। पहला वाला अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब का पांचवा रूप, और पहला वाला अगर प्लूरल होगा तो वर्ब का दूसरा रूप। आशा करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको बेहतर समझ में आए तो किसी और को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।